यही उचित समय है। अब हमें अधिक देर नहीं करनी चाहिए। चलो। शनिदेव की कृपा से इस बार मंदिर पहले से भी अच्छा बना है। हाँ। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। चलो चलकर सभी गांव वालों को खबर कर देते हैं। हाँ। जय शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। स्वामी जी प्रणाम। आप लोग कौन हैं? हम लोग शनि के भक्त हैं वत्स, और शनि की उपासना करते हैं। जी स्वामी जी, हमारा अहोभाग्य कि आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में पधारे। कृपया हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अहोभाग्य तो हमारा है वत्स, जो हमें आप जैसे सज्जन पुरुषों के गांव में आने का अवसर मिला। हम भी आपके सभी गांव वालों से मिलना चाहेंगे। प्रणाम बाबा, मैं दया और मैं सेतु। मैं माया। जीते रहो। चलिए स्वामी जी, हम आपको गांव के दूसरे लोगों से भी मिलवा देते हैं। आइए। अति स्वादिष्ट भोजन। जी, और बस हमारा पेट भर गया। स्वामी जी, अब हमारे लिए और क्या आज्ञा है? आप लोगों का सेवा भाव देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया है, और इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो हमारी आत्मा तृप्त हो गई। अब हम विश्राम करेंगे। महाराज, आपके साथ एक और स्वामी जी थे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। उन्हें भोजन करने से पहले सैर की आदत, बस अभी आते ही हैं। अरे वो रहे। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। तो अब आप लोग भी विश्राम कीजिए। जो आज्ञा स्वामी जी। प्रातःकाल शनि पूजन पे मिलेंगे। बराबर बोला। शुभ रात्रि। चला। क्या खबर लाया? सब पता चल गया है सरदार। पूरे गांव का चक्कर लगाकर आया हूँ। इस गांव में किस घर में क्या क्या छिपा है मुझे सब पता है। सरदार, इस गांव के लोगों के पास सोना बहुत है, और वो भी इतना कि हम उठाते उठाते थक जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लाया राघव। इसका मतलब स्वामी जी की बात सच निकले। जी सरदार। हम माला माल हो जाएंगे। अभी कुछ देर सो लेते हैं, फिर रात भर जागना है। सुलक्षणा बेटी, सुलक्षणा, सुलक्षणा है कहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। मैं तो चिंता से मरी जा रही थी। बाबा, सुलक्षणा बेटी। मामा, मैं कहता था ना कि तू लाखों में एक है, और मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगा। शनिदेव महाराज की कृपा से एक आदमी ऐसा मिला जो अब शगुनों पर विश्वास ही नहीं करता। उन्होंने खुद मुझसे अपने लड़के के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। बेटी, वो लोग जल्द ही बारात लेकर आ रहे हैं।
आइए आइए बता। बहुत बहुत बधाई तुका भाऊ। आइए आइए खुशी बाबू आइए। तुका भाऊ, आज हम तुमसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। खुशी भाऊ, आज खुशी के दिन ये क्या बातें कर रहे हैं? तुका भाऊ, वाकई हम सुलक्षणा बेटी को पहचान नहीं पाए। अपने वहम में इतना खो गए कि उस बच्ची की अच्छाई हमें दिखाई नहीं पड़ी। हाँ तुका भाव, तुम्हारे समधी सेठ जी ने अपने बेटे की शादी सुलक्षणा के साथ करने का फैसला करके हमारी तो आंखें खोल दी। ये सब शनिदेव महाराज की कृपा है। अगर उनका सहारा ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। शन कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी, परम भक्त तुकाराम की बेटिया दुल्हन बनी। शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी, परम भक्त तुकाराम की बेटिया दुल्हन बनी। पिछले जन्म के कर्मों का है दोष शनि जी देते, शनि भक्ति से दोष मिटे बिगड़े भाग्य हैं बनते। शनि के चमत्कार का देखो भक्तों आज नजारा, परम भक्त की बेटी का शनि जी ने भाग्य सुधारा। मिट गए कलंक सारे बेटी कुंदन बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। चमत्कार यह देख चकित शिंगणापुर के नर नारी, आंखों से पर्दा हटता देखे शनि लीला न्यारी। जन्म से कोई नहीं कुलक्षणी अपशकुनी न होती, यह तो तेरे मेरे मन की वहम और शंका होती। शनि आशीर्वाद लुटाते जोड़ी युग युग रहे बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। परम भक्त तुकाराम की बेटिया दुल्हन बनी, शनि कृपा से सुलक्षणा दुल्हन बनी। बोलो शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज, आपके आशीर्वाद से आज बेटी का विवाह संपन्न हो गया। आज मेरी बेटी नया जीवन शुरू करने जा रही है। उसके जीवन को सुखों और खुशियों से भर देना, उसके इस नए जीवन में पुराने जीवन की छाया तक न पड़े। वो इतनी खुश रहे कि उसे कोई दुख न हो।
सुलक्षणा, आज से तुम्हारा ये जीवन एक नए रूप में बदलेगा। जिस तरह वसंत ऋतु आते ही ये धरती शरद ऋतु की कठिनाई को भूल जाती है, उसी तरह तुम भी भूल जाओगी कि जीवन में तुमने कभी संकट देखा था। तुम्हारा जीवन खुशियों का सागर बन जाएगा। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे पिता के दिए हुए संस्कार, ये वो गुण हैं जिसे तुम अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का जीवन भी स्वर्गमयी बनाओगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। राघव, जी सरदार। इतना माल हाथ लगा है कि एक बरस तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरदार, ये सब उस टेकड़ी वाले बाबा का कमाल है। उन्होंने हमें ये खजाने का रास्ता बताया था। ओ टेकड़ी वाले बाबा की। बस एक बार हम ये सिग्नापुर की सीमा से बाहर हो जाएं, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं।
क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। भूल तो तुमसे उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने पहली बार चोरी की थी, परंतु तुमने इस चोरी को अपना व्यापार बना लिया। मेहनत न करके दूसरों के खून पसीने की कमाई को लूटने लगे। तुम्हें जीवन में कई बार अवसर मिला कि इस चोरी को छोड़कर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो, परंतु तुमने चोरी को ही चुना। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, और ये चोरी वो पाप है जिसने न्याय के तराजू में पाप का पलड़ा भारी कर दिया है। प्रभु, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। प्रभु मैं सौगंध खाता हूँ प्रभु, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। भूल हो गई। तुम लोगों ने न केवल चोरी जैसा बड़ा पाप किया है, बल्कि लोगों के सुखों को लूटा है, उनके खुशियों को छीना है, उनका विश्वास तोड़ा है। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। नहीं प्रभु नहीं, हमें दंड मत दीजिए प्रभु। शनिदेव, हमें श्राप मत देना शनिदेव। नहीं नहीं, मैं न्याय के सिंहासन से बंधा हूं। इस समय न्याय यही कहता है कि आज से तुम पर हमारी कठोर 7.5 शुरू होती है। हमें दया कीजिए प्रभु। आज के बाद तुम कभी सुख नहीं देख पाओगे। इस स्वर्गमयी धरती की सुंदरता को नहीं देख सकोगे। तुम्हारा ही मुख, तुम्हारे ही कर्मों की कहानी इस संसार को बताएगा। नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया प्रभु? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। कुछ नहीं दिखाई दे रहा सरदार। सरदार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु, प्रभु ये जीवन तो मृत्यु से ही मरता है प्रभु। प्रभु हमें मृत्यु दे दीजिए, किंतु ऐसा जीवन मत दीजिए प्रभु। जीना तो पड़ेगा, अपने कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही होगा। तुम ही नहीं, इस सृष्टि के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आने वाले 7.5 साल तक तुम्हारे सारे पुराने कर्मों के फल तुम्हारे सामने होंगे। यदि तुम इसे सहज रूप से भोग पाए और अपने धर्म के रास्ते से ना हटे, तो तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा और तुम्हारे जीवन में सुख के फूल फिर से खिलेंगे। मैं क्या करूं? मेरा सर चलेगा। आज तक तो हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई, अब ये कैसे मुसीबत आन पड़ी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा अधर्म कौन कर सकता है? मुझे तो ये काम किसी बाहर के आदमी का लगता है। अपने गांव वाला तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। खुशी भाव, लेकिन गांव में बाहर का है ही कौन? सभी तो अपने ही हैं। देखो भाऊ, सुनने में मेरी बात बहुत बुरी लग सकती है, पर मैं हमेशा खरी खरी कहता हूँ। वो जो 3 योगी गांव में आए हैं, वो बाहर वाले ही तो हैं। खुशी भाव, ऐसा सोचना भी हमें शोभा नहीं देता। वो शनि भक्त हैं और शिगनापुर में शनि भक्तों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। हम किस किस पर शक करेंगे?
क्या हुआ तुकाराम? बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो। लगता है इस गांव पर फिर कोई नई मुसीबत बनाई है। क्या बात है? हम जानते हैं माया, सब जानते हैं। तुम लोग अपना सारा धन खो बैठे हो। और ये सब इस शिला के प्रताप से ही हुआ है। और वो चोर भी इस शिला का सहारा लेकर ही इस गांव में आए थे। अब भी समय है गांव वालों, संभल जाओ और इस शिला से छुटकारा पालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखो भाऊ, हमें बाहर वालों से खतरा है। हम अपने गांव में किसी को नहीं रुकने दे सकते, फिर चाहे वो शनि भक्त हो चाहे कोई और। दे हमारा। सुनिए भाइयों, रुकिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। शनि भक्तों का अपमान स्वयं शनिदेव का अपमान है। रुकिए, मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग रुकिए। खुशी भाव, उमाकांत भाव समझाइए इन लोग को। क्या कर रहे हैं ये लोग? समझाइए। तो कब भाव, अब किस को समझाऊं मैं? किस को समझाऊं? आखिर हमें अपने गांव की रक्षा भी तो करनी होगी। मुंडा, मकान भाव सुनिए तो। जय मां चामुंडा, चामुंडा। ये सब क्या हो गया शनिदेव? ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया शनिदेव? शनिदेव, इस चोरी की वजह से अब कोई भी शिगनापुर में आने वाले शनि भक्तों का स्वागत नहीं करेगा। अब तो गांव वाले आने वाले शनि भक्तों को चोर की तरह देखेंगे। ये सब क्या हो गया शनिदेव महाराज? आपके रहते ये सब कैसे हो गया शनिदेव? कैसे हो गया? भाई कोई हमारी मदद करो भाई कोई हमारी मदद करो भाई दिखाई नहीं दे रहा। भाई कोई हमारी मदद करो, हमें शनि शिला तक पहुंचा दो। भाई कोई हमारी मदद करो, हमें शनि शिला तक पहुंचा दो। भाई शनि शिला तक पहुंचा दो भाई। क्या बात है भाई? आप लोग कौन हैं? और ये आपकी हालत कैसे हो गई? हमें शनि शिला तक पहुंचा दो, वहीं हमारा कल्याण होगा। हमने बहुत पाप किए हैं, हमें उनका प्रायश्चित करना है। भाई हमें शनि शिला तक पहुंचा दो। भाई हमारी मदद करो। ये कौन है? चला कहा साला? कौन है आप लोग? और भाऊ, तुम लोगों का ये हाल कैसे हो गया भाऊ? हमें शनि शिला तक ले चलो। शनि शिला तक पहुंचा दो, पहुंचा दो। चला आराम से संभाल। खुशी का वो है, खुशी का ये देखिए। क्या है? कहाँ से आ रहे तुम लोग? और इनका छड़ियों में क्या है? चोरी का माल है।
बदमाशो, ऐसी ऊंची हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे चाचा, बकरी मिमियाई नहीं कि आपने कान पकड़ लिए। अरे ये चोरी हमने थोड़ी ना की है, हम तो सिर्फ ये माल उठाकर गांव में लेकर आए हैं। ये देखिए, ये देखिए चाचा, ये मोती की माला, ये कंगन, ये अंगूठिया, ये सब गांव वालों का ही माल, गांव वाले की चीजें हैं। चलो भाइयों, अपना अपना सामान पहचान के ले लो। देखिए गाँव वालों, आप अपना सामान पहचान ये सब शनिदेव की कृपा है जो सबको अपना अपना सामान अच्छी तरह से पूरी तरह से मिल गया। बराबर बोला। शनिदेव की जय हो, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रभु 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 दया, प्रभु हमारी दृष्टि हमें लौटा दीजिए। आइए, चोरी नहीं की थी। आइए। जय शनिदेव, जय शनिदेव। भैया आपको कहीं देखा है? अहोभाग्य तो हमारा है बस, जो हम आप जैसे सज्जन पुरुषों के गांव में आने का अवसर प्रदान करें। योगी, तुका काका, कुशी काका, यहाँ जाइए। क्या हुआ? इन्हें देखिए, ये तो वही लोग हैं जो योगी बनकर हमारे गांव में आए थे। इनकी ये हालत कैसे हो गई? हमारे अपने ही कर्मों का फल है जो आज हमारी ये दशा है। तुम लोगों के साथ भी विश्वासघात किया हमने, यली के भक्त बनकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उसी का दंड शनिदेव ने हमें दिया है। शनिदेव ने दंड दिया है? भला वो कैसे? जब आप लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो हम लोग चोरी से आपके घर में घुस गए। हमने घर में जाकर जेवर, नकदी, आपके कीमती सामान सब चुरा लिए। सब पोटलियों में बांधकर जब हम हमारे गांव से बाहर जा ही रहे थे उन्हीं की कठोर 7.5 हम पर शुरू हो गए। इसका मतलब स्वयं शनिदेव शिंगणापुर की रक्षा कर रहे हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो भाऊ, सुबह क्रोध में आकर जो बातें मैंने आपसे कह दी उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं तो भाऊ, लेकिन मैं करता भी क्या तो भाऊ? शंका ने मेरे विश्वास को हिला दिया था तो भाऊ, शंका ने मेरे विश्वास को हिला दिया था। कोई बात नहीं, शनिदेव ने हमारे शिंगणापुर की लाज रख ली। शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! भाइयों, अब जबकि हम ये जान गए हैं कि स्वयं शनिदेव हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों न हम भी उन पर अपना पूरा विश्वास दिखाएं। वो कैसे? वो कैसे? हम अपने घरों के दरवाजे और ताले निकाल फेंकेंगे, क्योंकि दरवाजे और ताले
अविश्वास की निशानी है। जब हमारे मन में तनिक भर भी शंका नहीं है तो इन सब की क्या जरूरत है? पर दुका भाव, दरवाजों के बिना हमारा काम चल जाएगा। जब स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता? उनसे कुछ भी नहीं छिपा है उमाकांत भाव, कुछ भी नहीं। बरोबर बोला, एकदम बराबर बोला। मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ भाइयों, आज हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की गुरुदेव, वो तो अच्छा हुआ उन चोरों ने हमारा नाम नहीं लिया, वरना हमारी धुनाई तो पक्की थी। चुप, मूर्ख कहीं का, क्यों जले पर नमक छिड़कता है? आज पहली बार तारकनाथ को किसी ने मात दी है, और ये कार्य शनिदेव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब पूरा विश्वास हो गया है कि वो शिला शनिदेव ही है। बाबा, तो फिर हम लोग अपना सामान बांध लें? चुप करो मूर्खो। तारकनाथ, तुम्हारी मां चामुंडा की भक्ति तुम्हें अब तक बचाती आई है। दिन में सैकड़ों बार जो तुम मां चामुंडा का नाम लेते हो, उसी का फल है जो तुम अब तक बचे हो। लेकिन अब तुम्हारे पुण्य का फल समाप्त होने वाला है। अपने आप को संभाल सकते हो तो संभाल लो। भाऊ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने दरवाजे और अपनी तिजोरी अपने हाथों से चला डालूंगा, और इस बात की मुझे खुशी भी होगी। ये सब शनिदेव महाराज की कृपा है, शनिदेव महाराज की लीला है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय। तुकाराम, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने गांव वालों के घरों के द्वार ही नहीं, बल्कि उनके मन के द्वार भी खोल दिए हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा में विशालता तभी प्रकट कर पाता है जब उसके सारे हृदय के द्वार खुल जाएं। अन्यथा वो धर्म के रास्ते से हटकर पाप के रास्ते पर चला जाता है। केवल श्रद्धा में ही वो शक्ति है जो हर पाप का नाश करती है। तुकाराम, अब सिंगनापुर में पाप का नाश होगा और श्रद्धा बढ़ेगी। हर सिंगनापुर निवासी के हृदय में हम वास करेंगे।